करती है स्टार्ट। बेटा अगर आन है तो बेटी भी शान है। और चूंकि आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है और इस बालिका दिवस को प्रासंगिक बनाने के लिए मैंने मेरी तरफ से एक लघु प्रयास किया है, गिलहरी प्रयास किया है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये प्रयास बहुत पसंद आएगा और इस प्रयास के लिए मैं उन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सलाहकारों को और सहयोगकर्ताओं को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे इसके लिए प्रेरित किया। आज मनीषा, प्रियंका, कमला और सुमन जी के माध्यम से मैंने एक रूप में एक श्रृंखला शुरू की है। उम्मीद करता हूं कि आगे भी इसी प्रकार से इस श्रृंखला को अपन आगे बढ़ाएंगे और आपका सहयोग मिलेगा। धन्यवाद। अड़कसर गांव के सभी ग्रामवासियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है मनीषा जांगीर और मैं अड़कसर गांव के श्री कन्हैया लाल जी जांगीर, जो कि इंडियन एयरफोर्स में वारंट ऑफिसर के पद पर हैं, उनकी सुपुत्री हूं। मेरी माताजी श्रीमती अनीता जांगीर एक कुशल गृहिणी है। मेरी छोटी बहन प्रियंका जांगीर जयपुर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डिप्टी मैनेजर के पद पर कार्य कर रही है। मेरा छोटा भाई रोहित जांगीर सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक की डिग्री पूरी कर चुका है और वर्तमान में इंडियन डिफेंस सर्विसेज में कोशिश कर रहा है। My husband, Mr. Dinesh Jangir, is HR manager and working with TCI Exim in Gurgaon. And with all your blessings, I have a very cute 5-year-old daughter, Prisha Jangir. I am working as DGT Science since 2017 in Jawahar Navodaya Vidyalaya, and presently I am posted in Mandsaur, Madhya Pradesh. Jawahar Navodaya Vidyalayas are institutions which are actually central government autonomous bodies under the Ministry of Human Resource and Development, which promotes and works towards the upliftment of the rural hidden talent of our country. एक शिक्षक होना मेरे लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि एक शिक्षक न सिर्फ एक नव समाज का आधार है, बल्कि एक निरर्थक समाज को एक अर्थ भी देने के काबिल है। अड़कसर गांव की बेटी होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि ये एक ऐसा गांव है जो न सिर्फ लड़कों को बल्कि लड़कियों को भी बराबर का मौका देता है, प्रोत्साहन देता है कि वो एक उड़ान भर सकें और अपने सपनों को सफल बना सकें। मैं बहुत छोटा सा हा जब मैं गांव से बाहर चला गया हा और छुट्टियां का माइन में गांव आता, मोचीदास बाबा जी की बगीची जानू, कोठियाला बालाजी का जाके माथो टेक का आणू, माने बहुत याद आवे आज भी। मैं कॉलेज में जब पढ़ती ही रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन से मैं मेरी पूरी ग्रेजुएशन करी है और पहली से लेकर के 12वीं तक की पढ़ाई मैं केंद्रीय विद्यालय से पूरी करी है। एमएससी ज़ूलॉजी मैं न्यू राजस्थान कॉलेज बिसाऊ से पूरी करी। तो जब मैं अजमेर में पढ़ती ही तो मैं मेरी फ्रेंड्स ने भी मेरा गांव लेकर आती, ताकि वह मेरे गांव की रीति रिवाज, संस्कृति और परंपरा ने देख सके, रिश्ता की काई मिठास है बिन महसूस कर सके और देख सके कि गांव में आज भी लड़कियां ने कितो प्रोत्साहित करियो जाए, क्योंकि वो सिर्फ अड़कसर में देखने में मिल सके। अड़कसर गांव की बेटी होना मेरे लिए बहुत बहुत सौभाग्य की बात है। मेरी पढ़ाई में मैं आज जो सफलता हासिल कर पाई हूं, इसके लिए मैं पूरा श्रेय मेरे गुरुजन, मेरा माता पिता, मेरा बड़ा का आशीर्वाद न देना चाहूं, क्योंकि वह मन यकीन दिलायो कि अगर मैं कोशिश करूं, हिम्मत रखूं और निरंतर प्रयास करती रहूं, तो यान को कोई मुकाम को नहीं जिनमें हासिल नहीं कर सकूं। 2012 का मैं राजस्थान की आरपीएससी की 3rd ग्रेड की परीक्षा भी पास करी, पर बी के ऊपर स्टे ऑर्डर लाग गो, जी बाद में मैं मेरी तैयारी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए शुरू कर दी। 2017 का मैं जवाहर नवोदय विद्यालय ने ज्वाइन कर लियो और अभी भी मैं कोशिश कर रही हूं कि इससे भी और अच्छे मुकाम में हासिल कर सकूं। आज के समय में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और आरएस के लिए तैयारी कर रही हूं। जब मैं छोटी ही और 10वीं क्लास में ही तो एक बार मेरा नंबर बहुत अच्छा आया। 10वीं बोर्ड की परीक्षा का मेरा 80% नंबर आया हा और मेरी दादी जी इतना खुश हुआ कि वह मेरे दादाजी ने बोलिया कि पेड़ा लेकर का आओ और पूरा परिवार में आपा बंटवा से। मेरे दादाजी श्री पोखरमल जी जांगीर और मेरी दादी श्री गुलाब देवी को भी मन प्रोत्साहन देना का बहुत बड़ो योगदान है। बाको वो छोटो सा उपहार मन एक हिम्मत दियो कि आज एक छोटी सी उपलब्धि
अगर आन इतो खुश कर सके तो अगर मैं कुछ और बड़ो करूं तो हो सके पूरा गांव ने मेरे पर गर्व हुए। मैं गांव की हर भाण बेटी ने एक ही बात कहना चाहूं, थारी कोशिश निरंतर रखो, असफलता से कदे डरो नहीं, बिसे एक सीख लो और कोशिश करता रहो, क्योंकि कोशिश करवाला की कदे हार नहीं हुए और जो नहीं हारे वो ये एक दिन जाकर के जीत जरूर हासिल करे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है और अगर मैं मेरे गांव के लिए कुछ भी करने में सक्षम हो सकूं, कोई योगदान दे सकूं, तो वो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। धन्यवाद। मैं नाम लूंगा अपने ज्ञान जी जांगीड़ का, अपने मनोज कुमावत का, अपने निकिता कुमावत का। ये वो नाम है जो जिनका अध्ययन अपने नवोदय में हुआ था। नवोदय में अध्ययन करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब सोचिए, नवोदय का छात्र होना यदि अपने आप में उपलब्धि है तो नवोदय का शिक्षक होना कितनी बड़ी उपलब्धि है। और यह जो कारनामा है, ये बहुत जो ऊंची उपलब्धि है वो हमारी बहन मनीषा ने प्राप्त किया है। मनीषा के साथ में ही अब आगे आप जिनको सुनने जा रहे हैं वो अपनी बहन कमला बोडक है। कमला बोडक के बारे में मैं बता दूं, कभी अपनी फिल्म में अमिताभ बच्चन ने ये कहा था कि लाइन वहीं से शुरू होती है जहां मैं खड़ा हो जाता हूं। और ये अपने अपने बाद में लाइन अपने आप को खड़ा करके बाद में नई लाइन बनाने वाली अपने कमला बोडक है। हमारे ग्राम की पहली गायनिक है और गायनिक भी सफदरजंग कॉलेज जो अपने भारत की टॉप कॉलेज में आती है वहां से पीजी की भी है। जब मैंने कमला से अनुग्रह किया तो उसने कहा बिल्कुल मैं अपने गांव के लिए तो आप जैसा कहोगे मैं दिन रात तैयार हूं। और उन्होंने जो अपने विचार साझा किए, मैं चाहूंगा आप तन्मयता से कमला बोडक की भी बात को बहुत गहराई से सुनें। मेरा नाम डॉक्टर कमला चौधरी है। मेरे पिताजी का नाम श्री हनुमान हनुमानाराम बुल्डक, गांव दौलतपुरा से है, पंचायत अड़कसर से। मैंने हमेशा मेरे पापा की हर बात मानी है, इसीलिए पढ़ाई हमेशा मेहनत से की है। जब 10th पास कर ली थी उसके बाद सोचा कि कहाँ पढ़ाएंगे पिताजी, तो कोई सोच रहे थे कि आर्ट्स दिला देते हैं, अड़कसर पढ़ाते हैं। उस टाइम कुचामन में टैगोर स्कूल खुला ही था, तो वहाँ के कुछ टीचर्स वगैरह और जो अड़कसर के भीमाराम जी बुकर है वो हमारे घर आए। उन्होंने बोला कि नहीं, बच्चे के 10th में अच्छे मार्क्स है तो आप इसको साइंस दिलवाओ। तो मुझे टैगोर स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया। फिर वहाँ से मैंने 11th और 12th पास आउट की। 12th के बाद में पापा ने बोला कि ठीक है, तुम्हें जहाँ भी कोचिंग करनी है जो भी है मैं करवाऊँगा, करो। फिर मेरा तो घर पे ही पढ़ने का मन था, तो मैंने पापा को बोला कि नहीं, मैं घर पे ही पढ़ के तैयारी कर लूँगी, टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन कर लेंगे। तो मैंने 12th के बाद घर पे पढ़ के तैयारी की 1 साल के लिए, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की, CLC में ज्वाइन की। मेरे सिलेक्शन में श्रवण चौधरी जी का बहुत बड़ा हाथ है, उनका भी, कि उन्होंने मुझे एकदम फ्री पढ़ाया, हॉस्टल फ्री, कोचिंग फीस फ्री एकदम। और उस साल मेरा OBC में 21 रैंक पे सिलेक्शन हो गया गर्ल्स में, और मुझे बीकानेर MBBS मिल गया। 5 साल वहाँ से MBBS की। उसके बाद इंटर्नशिप में PG का एग्ज़ाम दिया, उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर उसके बाद मैंने 8 महीने मेरी फ्रेंड के पास रह के पढ़ाई करी। मेरी फ्रेंड कुचामन की है, वो भी डॉक्टर है, मंजुलता वर्मा, जो कि मेरी रूममेट थी MBBS की। तो हमने जोधपुर रह के 8 महीने तैयारी करी, दोनों ने मन लगा के। फिर मुझे गायनी मिल गई दिल्ली में सफदरजंग हॉस्पिटल में, और मेरी फ्रेंड को वहाँ की जोधपुर की स्किन मिल गई थी। तो उसमें मेरी फ्रेंड का भी बहुत हेल्प की, उसने भी मेरी। नहीं, अपने घर में 8 महीने के लिए रखना बहुत मुश्किल होता है आफ्टर MBBS। तो ये सब लोगों का मतलब मिला जुला सहयोग है, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे पहुँची हूँ। मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा भाई मुझे बहुत मोटिवेट करते थे। बालिका दिवस पे मैं तो और ज़्यादा क्या कह सकता हूँ, इतना ही कि खुशियाँ जमाने भर की संग वो बटोर लाती है। खुशियाँ जमाने भर की संग वो बटोर लाती है। खुश नसीब है वो लोग जिनके घर में बेटियाँ आती है, जिनके घर में बेटियाँ आती हैं। मैं प्रियंका के माध्यम से
आपको एक बात यदि और कोट करो तो मेरे हिसाब से कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिस बेटी के लिए कभी कहा जाता था कि तेरा संसार केवल चाकी चूल्हे तक का है, आज वो सफलता की नई ऊंचाइयां छू रही है। मेरा नाम है प्रियंका जांगिड़। अड़सर के सभी ग्रामवासियों को मेरा सादर प्रणाम। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर आप सभी से रूबरू होने का मौका मिला है। अपने बारे में संक्षेप में बता दूं, मेरे माता पिता हैं श्रीमती अनीता एवं श्री कन्हैया लाल जी जांगिड़। मैं अभी वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक की जयपुर की एक शाखा में शाखा प्रबंधक के तौर पर कार्य कर रही हूँ। बैंक में नौकरी करते हुए मुझे 5 साल का समय हो गया है। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पे मेरे लिए सभी के लिए यही मैसेज है कि अड़सर में शिक्षा की सुविधाओं में कोई कमी नहीं है। हमारे गांव में बहुत अच्छे स्कूल हैं, सरकारी भी हैं, प्राइवेट भी हैं, और हमारे गाँव वालों की सोच भी बहुत विकसित है इस मामले में। कभी भी लड़कियों को पढ़ाई में आगे जाने के लिए रोका नहीं गया है। सभी को ऐसा माहौल दिया जाता है कि वो जितना आगे चाहे पढ़ लिख के अच्छे मुकाम पर जाए और कुछ ना कुछ हासिल करें। यही मोटिवेशन, यही प्रोत्साहन मुझे भी हमेशा रहा हमारी पूरी फैमिली से। और आप अड़सर में देखेंगे तो आपको बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे कि सभी लोग बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे आज कार्यरत हैं। आप लोग प्लीज़, जितनी भी बालिकाएं हैं हमारे अड़सर गांव की, आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिए। आपको जो भी अवसर मिलते जाएं उनको लेते रहिए। अपना गोल सेट करें एक लाइफ में कि हमें यहाँ तक पहुँचना है, हमें क्या करना है। उस गोल के लिए पढ़ाई करें, काम करें, मन लगा कर पढ़ाई करें, और आप डेफिनेटली उस गोल को पाके रहेंगी। बस इतना ही कहना चाहूँगी। आप सभी को सादर प्रणाम। नमस्कार, मैं छोटे से गांव अड़सर की बेटी हूं। मेरे पिताजी का नाम भंवर लाल जी है तथा सबसे पहले मेरे प्रथम गुरु राधा देव को नमन करती हूं, जिनकी प्रेरणा से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। मेरी 10वीं तक पढ़ाई सरकारी विद्यालय में हुई है। तो छोटा सा गांव होने के कारण 10वीं के एग्ज़ाम भी हम लोसर देते थे। उसके बाद मैंने 1993 में 10वीं पास की थी। उसमें मेरे 59% आए थे। तो मैं भी साइंस लेना चाहती थी, लेकिन गांव में ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। आर्ट्स की नहीं सुविधा थी, तो साइंस की तो अलग बात थी। लड़कों को आगे पढ़ाते थे, लेकिन लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे। मेरे सहपाठी डॉक्टर भगवानाराम बगड़िया, देवेंद्र जाखड़, श्यामाराम बल्लारा, त्रिलोकाराम रॉयल, अनेक स्टूडेंट थे जो चंद नाम मैं आपको बता रही हूँ। तो 1993 में मैंने 59% से पास कर दी। अब उसके बाद मैं क्या करूँ। लेकिन मेरी जो माँ थी, माता जी राधा देवी थी, उनकी इच्छा थी कि मैं आगे पढ़ूँ और कुछ नाम रोशन करूँ। अब हमारे जो परिवार का जो वातावरण था वो वास्तव में शिक्षाप्रद तो था। जैसे कि मेरे आदरणीय पूजनीय अंकल जी थे, श्रीमान मूलचंद जी, स्वर्गीय रतनलाल जी, केदारमल जी। तो इन्होंने वातावरण तो शिक्षा का अच्छा दिया, जिसकी वजह से मैं आगे पढ़ पाई। उसके बाद क्या हुआ कि 1998 में मेरी मम्मी के कैंसर हो गया था। तो जब मम्मी जयपुर गई, जब मूलचंद अंकल जी वहाँ लेके गए, तो वहाँ से भी लैंडलाइन पर फ़ोन करती थी मेरे को कि बेटा एग्ज़ाम देना। लेकिन मैं आगे नहीं पढ़ पाई। आगे कैसे कि मेरा मन ज़्यादा मम्मी में था। तो मेरे एमए में मार्क्स आए थे 49%। अब एमए के 49% लेकर मैं क्या करूँ। उसके बाद 99 में मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई। तो मैं पूरी तरह टूट चुकी थी और मैं करूँ क्या आगे। तो मैंने एमए 49% से पास की। तो कोई मायने नहीं रखता है कि 49 का क्या होता है। और मेरे बीए में भी ज़्यादा नहीं बने थे, इसलिए मैं एकदम साधारण सी रही। 10th तक मैंने अच्छी पढ़ाई की थी। उसके बाद में प्राइवेट में ऐसे ही पढ़ती गई। उसके बाद 99 में मेरी माताजी का देहांत हो गया। 2001 में मेरी शादी हो गई। तो शादी रेवासा धाम सीकर ज़िले में हुई। बड़े परिवार से बिलोंग रखती हूँ, बड़ी बहू हूँ। 7 मेंबर है परिवार वाले, बड़ा परिवार था। तो शिक्षा का माहौल थोड़ा कम था, पढ़ाई नहीं हो पाती थी। वैसे पढ़ने के लिए कहते थे, वातावरण तो पढ़ाई का नहीं था, लेकिन ऐसे आज़ादी थी कि आराम से मैं फॉर्म भर सकूँ।
तो मैंने पीटीटी की 2006-7 में मैंने बीएड कर ली। अब उसके बाद मेरे मन में ऐसा आया कि मेरे को नौकरी नहीं लगेगी, क्योंकि परिवार को संभालना सारी जिम्मेदारी सी आ गई थी। फिर भी मैंने क्या किया कि प्राइवेट ज्वाइन कर लिया स्कूलों में, और मैं पढ़ती भी गई, पढ़ाती गई, बच्चों का पालन पोषण करती रही। 2001 से लेकर 10 तक मैं रेवासा गांव में रही। तो गांव में माहौल पढ़ाई का इतना नहीं रहा मेरे पास। तो आज के समय तो बहुत सा मतलब पढ़ाई का माहौल रहता है, इंटरनेट भी हो जाता है, बुक्स भी हो जाती है, लेकिन मेरे पास उस समय इतने साधन नहीं थे। फिर मैं 2010 में सीकर आ गई। सीकर आने के बाद मैंने प्राइवेट स्कूल ज्वाइन की। घर में भी कोचिंग करवाती थी, घर में 5-7 बच्चों को कोचिंग करवाती थी। और बेरोज़गारी बहुत बुरी होती है। हम 10th में क्या करते थे कि निबंध याद करते थे कि बेरोज़गारी क्या होती है, लेकिन जब हम खुद झेलते हैं तो पता चलता है कि वास्तव में बेरोज़गारी बहुत बुरी चीज़ होती है। तो मैं बच्चों को 5-7 को तो कोचिंग घर पे करवाती और वहाँ स्कूल में पढ़ाती, दोनों बच्चों को संभालती और थोड़ा बहुत मैं पढ़ लेती थी और फॉर्म में भरती रहती थी। फिर जब नंबर नहीं आता था तो ऐसा करती है, अपना नंबर नहीं आएगा। लेकिन जोग संजोग की 2014 में जब फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता की भर्ती निकली, उससे पहले सेकंड ग्रेड की निकली थी। तो मैं सीकर में जो जहांगीर छात्रावास में परिश्रम कोचिंग चलती है मनोज मिश्रा जी की, वहाँ गई। तो वहाँ मेरी एक अच्छी फ्रेंड बन गई पवन राठौर। तो उसको मैं कहती थी वो होशियार है, वो होशियार है, तो वो मेरे को डांटती थी कि क्या होशियार है, हम दोनों होशियार है बोला, तो नंबर क्या है हमारा ही आएगा। तो इस प्रकार वो मेरे को मोटिवेट उसने किया था, मोटिवेट उसने बहुत अच्छा किया था। तो 2014 में मैं फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता में एग्ज़ाम दिया तो मैं 8 नंबर से रह गई। तो मेरे को ऐसा लगा कि वास्तव में 8 नंबर से रही हूँ। वैसे तो नंबर पॉइंटों में होते हैं, लेकिन मैं उस समय इतना नहीं समझती थी। मैं सोचूँ 8 नंबर ही कम पड़े हैं तो मैं आगे तैयारी करूँगी। तो मैंने 2014 बाद में 2 साल 2016 में मेरा फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आ गया था। 2016 में मैंने अच्छी तैयारी की, बहुत अच्छी तैयारी की, मतलब सबको बुला दिया। उस पीरियड में मेरे छोटे भाई का विवाह था अडक्सर में, सुनील का। मैं नहीं गई थी उस समय। मैंने कहा मैं लड़की को तो मैंने पहले देख लिया था, तो मैंने सोचा मैं बाद में ही देखूँगी। फिर शादी हो गई, फिर उसके बच्चा हुआ ना, तब मैं जाके वहाँ गई। अब मैं आपसे शुरू में व्याख्याता पद पर हूँ, तो मैं मेरे समस्त छोटे भाई बहनों को, जो पुत्रवधू हैं, जो परिवार में रह रही है, मैं भी परिवार में रहती थी, तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। एक बार मैं अडक्सर गई थी, तो स्वामिनी का प्रोग्राम था। तो जो मेरे केदार अंकल जी थे, उन्होंने कहा था कि तू एक दिन बड़ी अधिकारी बनेगी। तो उस समय मेरे को ऐसा लगा कि ये मेरे पर व्यंग्य कस रहे हैं। तो उससे भी मैं मोटिवेट हुई कि ये मेरे पे व्यंग्य कस रहे हैं, तो मैं कुछ बन के ही दिखाऊंगी। तो मैं लोगों को कम कहती थी, मैं तो ऐसा ही कहती थी कि मैं सीकर में बच्चों के साथ रह रही हूँ, मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, और मैं एकदम गुपचुप रूप से पढ़ाई करती थी। परिवार वालों को भी मैंने बहुत कम बताया, ससुराल वालों का अच्छा सपोर्ट रहा है उनका, लेकिन मेहनत स्वयं को करनी पड़ती है। बहुचरण अंकल जी ने मेरे को खूब मोटिवेट किया, खूब अच्छा मोटिवेट करते थे। वो जब भी मिलते थे तो पढ़ाई से संबंधित बातें करते थे, और ऐसे भी कहते थे कि कुछ हेल्प हो तो भी बेहिचक बोल देना, लेकिन मैं अपने पैरों पे ही खड़ा होना चाहती थी। अब मैं व्याख्याता पद पर हूँ। अब एज जब मैं ज्वाइन करने गई थी 21 जून 2017 को, तो मैं 1 जुलाई को 40 वर्ष की होने वाली थी। तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को ज्वाइन कराएंगे नहीं कराएंगे, क्योंकि मेरी लास्ट एज थी। तो मेरे भाई बहनों में ये कहना चाहती हूँ कि यदि वास्तव में मन से हम प्रयास करें तो सफलता अवश्य मिलती है। उसमें उम्र का कोई तकाजा नहीं होता है। और ये जो नौकरी है वो मेरी माँ के प्रति एक श्रद्धांजलि है, क्योंकि मैं मेरी माँ को बहुत चाहती थी।
आज वो जिंदा होती तो शायद वो भी देखती कि हाँ आज मेरी बेटी कुछ बनी है। तो मैं अपनी माँ को बहुत मतलब हर दिन याद करती हूँ और वो मेरी माँ एक प्रथम गुरु और प्रेरणादायक है। मैं आप सभी भाई बहनों से ये निवेदन करती हूँ, कुछ भी करूँ ये कहना चाहती हूँ कि अपने मम्मी पापा को सम्मान देते हुए आराम से पढ़ाई करो। वास्तव में आपका नंबर आ जाएगा, ऐसा नहीं है नंबर नहीं आता है 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन सफलता अवश्य मिलती है। बड़ी बहन सुमन जी, मैं तो कहता हूँ एक बहुत बड़ी प्रेरणा अपने बीच में है। मैं ये नहीं कहता कि फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता है, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि जहाँ अपने बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि पटेड़ा की किस्मत 2 हुए है, पटेड़ा की किस्मत 2 हुए है। और आज की सीख है, आज की सीख, आज का शब्द है जेका आपने सुमन जी पर बहुत अच्छी तरह क्रियान्वित हुए, इम्प्लीमेंट हुए है। एक वो बहन जिसने 2000 से पहले एमए कर लिया, 15-16 साल तक कुछ नहीं किया, उसके बाद में वापस एजुकेशन से जुड़ी और आज अपने बीच में एक फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता के रूप में वो शिक्षा विभाग को बहुत महत्वपूर्ण सेवाएं दे रही है। तो मैं ये कहता हूँ कि सुमन जी जो है वो अपनी बहन के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। जब वो परिस्थितियों का रोना रोके ये कहती है कि अब शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब 10 साल हो गए पढ़े हुए, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, तो उसके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का काम जो है वो अपने सुमन जी करती है। आज मेरे बहुत ज़्यादा अनुग्रह करने पर, बहुत ज़्यादा निवेदन करने पर उसने हिम्मत की, मेरे पास एक वीडियो प्रोवाइड करवाया। मैं इसी के माध्यम से मेरी बहुत सारी बहनें जिनको मैंने आज कहा था और उन्होंने अपनी तरफ से मेरे को बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड करवाए थे, लेकिन चूंकि संक्षिप्त समय था मैं सबको इसमें इंक्लूड नहीं कर पाया। उम्मीद करूंगा इस श्रृंखला को अपन बहुत आगे तक बढ़ाएंगे। इसके साथ मैं एक बात और कोट करूँगा कि हम लाइक करने में, कमेंट करने में, सब्सक्राइब करने में, बहुत शेयर करने में हम बहुत ज़्यादा कंजूसी बरतते हैं। मैं फिर से कहता हूँ, मेरे लिए तो ये पुरस्कार है, आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैंने देखा है एक गांव का छोटा सा टूर्नामेंट होता है तो उसमें कम से कम 100-150 मेरे युवा पीढ़ी के मित्र होते हैं जो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे इसको चढ़ाते हैं। मैं सबसे बड़ा पुरस्कार मानूंगा कि मेरे युवा मित्र जितने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपने इस चैनल से जुड़े हुए हैं, यदि वो अपने स्टेटस पे इसको चढ़ाएंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो ये मेरे लिए तो अपने आप में भारत रत्न है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से मैं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की सबको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।